अभी धीरेन शास्त्री जी वो बोल रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि भाई अपनी शास्त्रों को पढ़ाया जाए। मैं पिछले 6 साल से चीख कर कह रहा हूँ, अजान डराने धमकाने के लिए, अजान तो इबादत के लिए, कॉलिंग फॉर प्रे टू ऑफर सला, अल्लाहु अकबर, कहीं डराने की बात नहीं। अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हय्या अलस सलाह, नमाज के लिए आओ, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ। फिर अल्लाहु अकबर, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह, कहीं डराने के लिए है नहीं है कि उठाओ मुसलमानों को, कहो कि उन गद्दारों को, उन लुटेरों को उनका खात्मा करे इस जमीन के ऊपर। या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, उन लोगों के क़िताल के लिए कही गई बात जो लोग मुनाफिक हैं, जो लोग मुशरिक हैं, जो लोग उस मुआदे के खिलाफ काम कर रहे थे। और ये गलत नहीं है, आज भी ये गलत नहीं है। इसलिए गलत नहीं है कि अगर हमारे भारत का गठबंधन नेपाल से हो, चाइना से हो, और चाइना सरगोशी करे रशिया के साथ मिलकर हमारे मुल्क के प्रॉपर्टी को डैमेज करे, कोल्ड वार शुरू कर दे, तो क्या हमारा मुल्क खामोश रहेगा? नहीं खामोश रह सकता। पूछिए आप डिफेंस मिनिस्टर से। आरके मुशायरा मीडिया ने सोचा कि वहां पर कुरान भी होगा, कुरान जल जाएगा। तो कुरान में जो 24 आयत है, 24 आयत, जिसको एक किसी जमाने में एक पाखंडी इंसान, नाम नहीं लूंगा मैं, उसने ही कन्वर्टेड हिज रिलीजन, उसने अपना धर्म भी बदला है। उसने कहा था, अर्जी दी थी सुप्रीम कोर्ट में कि कुरान की 24 आयत को निकाल दीजिए। तो अभी उस लीडर ने कहा, हमने मदरसा इसलिए जलाया, किताबें इसलिए जलाई ताकि हम कुरान से वो 24 आयतों को जला दें, खत्म कर दें, मिट जाए कुरान। 24 आयत में है क्या? मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूं। अभी मेरे उस्ताद ने कहा किसी टॉपिक को के ऊपर रिसर्च आसानी से नहीं होती, उलमा करते हैं, उनको पता है। मैंने बहुत सारी किताबें जमा की, उसके बाद एक तालिब इल्म की हैसियत से जुड़ा। उन्होंने कहा कि ये 24 आयत जिनको निकालने की या सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देते हैं लोग, कुरान से रिलेटेड है, जरा देखो इसके ऊपर रिसर्च करो। तो सबसे पहली आयत वो लाते हैं, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल। इस आयत को लाते हैं। तर्जमा क्या है इसका? इसका तर्जमा एतराज करने वाले जो हैं वो करते हैं कि ए नबी, मुसलमानों को वरगलाओ हिंदुओं को कत्ल करने पर। ये तर्जमा वो लोग करते हैं जो नफरती हैं, हिंदू भाई नहीं, जो नफरती हैं। नफरती में कुछ ही लोग हैं, 2-3-2.5% है इस देश में, बाकी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जैन में कोई नफरत नहीं है। वो लोग ये तर्जमा करते हैं, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, कि ए नबी, मुसलमानों को हिंदुओं के कत्ल के लिए उभारिए, उन्हें वरगलाइए। ये तर्जमा। और दूसरी आयत पेश करते हैं क्या? दूसरी आयत पेश करते हैं, वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल, कि मुसलमानों, तुम लोग घोड़े से, तीर से, तलवार से गैर मुस्लिमों को काटने के लिए तैयार रहो। ये तर्जमा करते हैं वो, जो कि गलत है। तीसरी आयत पेश करते हैं कि देखिए आपके कुरान में है तीसरी आयत, फकुलू मिम्मा गनिमतुम, लूटो और खाओ। ये भी गलत है। चौथी आयत पेश करते हैं, फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैज़ु वजदतुमूहुम। देखिए मुसलमानों का आपके कुरान में यह आयत है, हिंदुओं को जहां पाओ कत्ल कर लो। ये भी गलत। ये सिर्फ 4-5 आयतें मैंने आपके सामने पेश की है। पूरे 24 करेंगे, उसका कंपेयर करेंगे वैद से तो लंबा वक्त चाहिए। तो उन्होंने इसको बेस बनाया कि आप लोग जो कुरान पढ़ते हैं उसमें 24 आयतें, देखिए साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि लूटो और खाओ, फकुलू मिम्मा गनिमतुम, लूटो और खाओ। आपके नबी को आपका अल्लाह कह रहा है कि या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मुमिनीन, उभारो मुसलमानों को अलल क़िताल,
मारने पर, मर्डर करने पर, तो कैसे हम बिलीव कर सकते हैं? हाउ कैन आई बिलीव इन दिस बुक? हाउ कैन आई बिलीव इन द कमांड ऑफ अल्लाह? हाउ कैन आई फॉलो द कुरान? कैसे कर सकते? बिल्कुल गलत बात। आज भी इस कुरान पर, कुरान की इन आयतों पर गवर्नमेंट अमल करती है। हमारे भारत सरकार का जो संविधान बना है खुद इस आयत पर अमल करता है। वो संविधान मैं समझाता, पहली बात जो गलत फहमी है इस आयत का क्या मतलब है वो समझाता। अल्लाह के नबी मक्का में थे, उसके बाद फिर मैं मंत्र पढ़ूंगा इन्हीं के बिल मुकाबिल में सेम इनसे ज्यादा सख्ती के साथ जो लड़ाई और मारपीट की बात की गई है जंग में, जंग के ताल्लुक से वो श्लोक मैं अथर्ववेद का पढ़ूंगा, वो श्लोक आप लोग गौर से सुनेंगे। इस आयत का मतलब क्या? आप अलैहिस्सलाम मक्का में 13 साल कितनी तकलीफें बर्दाश्त की आपने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अंदाजा नहीं कर सकते आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब का नाम नहीं ले सकते थे। आप अलैहिस्सलाम ने जब तौहीद की तबलीग शुरू की तो आप पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा को तड़पा तड़पा कर मारा गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबिया को बीच से चीर कर रखा गया। सुमैया को कौन नहीं जानता है, दोनों टांगों को दो मुखालिफ सिमतों में ऊंट के जरिए से फाड़ दिया गया था। कौन नहीं जानता है हजरत बिलाल हबशी के ऊपर होने वाले जुल्म को? कौन नहीं जानता है उम्मे अम्मारा को? कौन नहीं जानता है अम्मार बिन यासिर को? कौन नहीं जानता है खब्बाब बिन अरद के ऊपर होने वाले जुल्म को? कौन नहीं जानता है बशीर इब्न जिंदल को घसीटने वाले दास्तान को? कौन नहीं जानता है हजरत अबू बकर सिद्दीक को जब मारा जा रहा था, जब उनके ऊपर जदो को किया जा रहा था? कौन नहीं जानता है मोहम्मद के ऊपर कोड़े डाले जाते थे? कौन नहीं जानता है मोहम्मद रसूलुल्लाह के गर्दन पर ऊंट की ओजड़ियां रखी जाती थी? इन ऑल थिंग, इन स्पाइट ऑफ ऑल थिंग, इनके बावजूद आप अलैहिस्सलाम जब मक्का से मदीना आते हैं तो मदीने में एक एग्रीमेंट बनता है यहूदियों के पास, उनके साथ में एग्रीमेंट मतलब एक अलायंस बनता है, एक गठबंधन बनता है। मॉडर्न एतबार से समझाएंगे तो जल्दी समझेंगे। गठबंधन जैसे गठबंधन बना के सरकार बनती है ईमानदारी के साथ, खरीद कर नहीं, ईमानदारी के साथ। गठबंधन जब होती है अलायंस तो उसमें कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ शर्तें होती। आप मेरे खिलाफ ये नहीं करोगे, तुम मेरे खिलाफ ये नहीं करोगे, जहां मैं प्रचार करूंगा तुम भी जाओगे, जहां हमारे लोगों पर एलिगेशंस होगा आप सपोर्ट करोगे। सेम इसी तरह का कुछ आगे पीछे करके अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम में और मदीने के यहूदी में गठबंधन हुआ, अलायंस, मुआदा जिसको बोलते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम लोग अपने धर्म पर अमल करोगे, हम भी अपने धर्म पर अमल करेंगे, हम तुम पर कोई जुल्म नहीं करेंगे, तुम हम पर न करना, कोई जासूसी मत करना। लेकिन जंगे बद्र के बाद फौरन जासूसी शुरू हो जाती। मक्का वाले मदीने के यहूदी से मिलते हैं, पैसे देते होंगे, कुछ लालच देते होंगे, कुछ बातें की होंगी कि ये मोहम्मद जो मक्का से आया हमने निकाल दिया और तुम्हारे पास बैठकर सरदारी कर रहा, तुम लोग अगर नहीं खत्म किए तो तुम्हारे माल और दौलत पर कब्जा करेंगे। मदीने के यहूदी फौरन जोश में तैश में आए, अंदर अंदर सरगोशी करने लगे। तब अल्लाह तबारक व तआला ने वही के जरिए से ये पैगाम दिया कि मोहम्मद जिनके साथ मुआहदा हुआ है, जिनके साथ आपका गठबंधन हुआ है, जिनके साथ आपने एक सुलानामा, आपने एक एग्रीमेंट बनाया, वो उसके खिलाफ जा रहे हैं और उसमें लिखा हुआ है सुलानामे में, मुआहदे में कोई खिलाफ जाएगा तो उनकी फिर खैरियत नहीं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने वही के जरिए पैगाम दिया, खबर दी। तब जाकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जंगे बद्र के बाद उन मुशरिकीन, उन कुफ्फार, उन दुश्मनान, उन मुनाफिकीन के लिए कहा कि उठाओ मुसलमानों को, कहो कि उन गद्दारों को, उन लुटेरों को उनका खात्मा करे इस जमीन के ऊपर। या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, उन लोगों के क़िताल के लिए कही गई बात जो लोग मुनाफिक हैं, जो लोग मुशरिक हैं, जो लोग उस मुआहदे के खिलाफ काम कर रहे थे। और ये गलत नहीं है, आज भी ये गलत नहीं है। इसलिए गलत नहीं है कि अगर हमारे भारत का
गठबंधन नेपाल से हो, चाइना से हो, और चाइना सरगोशी करे रशिया के साथ मिलकर हमारे मुल्क के प्रॉपर्टी को डैमेज करे, कोल्ड वार शुरू कर दे, तो क्या हमारा मुल्क खामोश रहेगा? नहीं खामोश रह सकता। पूछिए आप डिफेंस मिनिस्टर से, फौरन वह ऑर्डर देगा कि मिसाइल दागो, हम अपने मुल्क की हिफाजत चाहते हैं इसलिए कि उसने खिलाफ वर्जी की। सेम इसी तरीके पर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुआहदा तोड़ने वालों के खिलाफ जंग के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे कहा कि नबी मुसलमानों को उभारो, मुसलमानों को तैयार करो, उन मादे को तोड़ने वालों के लिए, जंग के लिए उनसे मैदान में आकर दो दो हाथें कर लें। ये उनके लिए है, ये किसी हिंदू के लिए या किसी पर्टिकुलर सनातन धर्म के लिए नहीं है। मैं एक तालिबे इल्म हूँ, हमारे उलमा से पूछिए तो यही तफसीर बताएंगे। इसलिए दिमाग में भूसा भरा हुआ तुम्हारे जो रब्बानी जीन ने, तुम्हारे जो शास्त्रों के पढ़े लिखे विद्वानों ने अगर बताया है तो गलत बताया है। मेरे पास आओ, इंशाअल्लाह सही डेफिनेशन आपको मैं बता दूंगा कि वेदों की रोशनी में, और वेदों में भी कहा गया, चर्चा किया गया, साफ लफ्जों में वेदों में भी कहा है, प्यारू नाम पर जाम जही, प्यारू नाम पर जाम, पर जा किसको बोलते? प्यारू नाम पर जाम, वो परजा जो जुल्म पर आमादा हो जाए, वो इंसान जो मुआदा तोड़ दे। अथर्ववेद का कांड 20 का है ये मंत्र श्लोक। प्यारू नाम पर जाम जही, जो हिंसा करे, जो इंसान, जो मानव, जो प्रजा, जही कत्ल कर दो उनको। साफ लफ्जों में कहा कि जो तशद्दुद करता है, जो बगावत करता है, उनकी गर्दन उनका सर गर्दन से जुदा कर दो। एक और मंत्र में कहा गया आगे यूं कहा, तुवम तूर्य तरुषतः, तुम्हारे जो द्वेष हो, तुम्हारे जो शत्रु हो, उनका खात्मा कर दो और उनके बचे हुए सामान को बांट लो। तुवम का मतलब तुम, तूर्य फेले अम्र है। संस्कृत के अंदर जैसे हम अरबी में बोलेंगे उक्तुलु, उक्तुल कत्ल करो, मार दो, किल हिम एंड किल देम, उन सबको मार दो। तो संस्कृत में कहा गया तुवम तूर्य तरुषतः, कि उनका सर कलम कर दो और फिर उनके बचे हुए माल को। अब कुरान की इस आयत पर एतराज है, फकुलू मिम्मा गनिमतुम, कि लूटो और खाओ। गलत तर्जमा, लूटो और खाओ का तर्जमा नहीं होगा, बल्कि माले गनीमत जो अल्लाह और उसके रसूल का होता है। माले गनीमत तुमको मिल जाए मैदान में, जब कोई तुम जीतते हो तो मैदान में कुछ तलवारें हैं, कुछ घोड़े हैं, कुछ ऊंट है, तो बर्बाद नहीं होने दे सकते, बल्कि उनको आपस में बांट लो। उसको कहा फकुलू, खाओ, गनीमत के माल को लूटना अलाउ नहीं है इस्लाम में। एक बालिश्त जमीन भी, जमीन पर अगर कोई मुसलमान किसी का ले ले, जरा पूछो अमानतदारी के साथ, कल कयामत में उसको एक बालिश्त जमीन के बदले में नेकी देनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अगर कोई जमीन पर किसी को थप्पड़ से भी मारा होगा या जुबान से तकलीफ दी होगी, उलमा से पूछे, उलमा बैठे हैं, मैं तो तालिबे इल्म हूँ, हुकूकुल इबाद में आता है कि नहीं आता? जब तक वो उस जुबान से तकलीफ देने के बराबर अपनी नेकी देकर वो नहीं चुका देगा उसको, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ नहीं करेगा। अल्लाह कहेगा मैं तुमको माफ नहीं कर सकता। क्यों? मेरे लिए तुमने नमाज नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, मेरे लिए तुमने रोजे नहीं रखे, चलो ठीक है, मैं तुमको माफ कर सकता हूँ, पॉसिबल है कि अल्लाह माफ कर दे, वो अल्लाह का हक है। लेकिन बंदे का हक, किसी के माल को लूटना, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा करना, किसी की दुकान पर नाजायज कब्जा करना, किसी का खून बहाना, रिश्वत की थैलियां देकर जमीनों के ऊपर कब्जा करना, नाजायज तरीके पर घरों को बुलडोजर के जरिए से बुलडोज करना, ये सब के सब हुकूकुल इबाद में आता। जब इंसान माफ करेगा तो रब माफ करेगा, इंसान माफ नहीं करेगा तो रब कहेगा आई एम नॉट
आई विल नॉट फॉरगिव यू, मैं तुम्हें नहीं माफ कर सकता। क्यों? क्योंकि बंदे का हक तुमने लूटा है। अगर वो माफ कर देगा तो मैं माफ कर दूंगा, नहीं माफ करेगा वो तो तुम्हारी नेकियां उसको उठाकर दी जाने लगेंगी। इस्लाम में जुबान से तकलीफ देने की परमिशन नहीं है, तो गुरुजी कैसे कहा जा सकता है कुरान में कि लूटो और खाओ? ये गलत तर्जमा है। इसका मतलब है गनीमत का माल जो मैदाने जंग में हासिल हो उसको खाओ। यही तर्जमा अथर्ववेद में है। क्या है? तुवम तूर्य तरुष्यतः स्वयं विभाजानि, विभाजन मतलब तकसीम करो, खाओ। जो चीज आपको मैदान जंग में मिल जाए वो चीज आप खा सकते हो, कोई मना नहीं है। अब देखिए जंग की बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह कुरान में कह रहा है, तो कुछ लोग बेसमझे बेसुरे बोल देते हैं कि आपके कुरान में तो मौलाना जंग की बातें कही गई। श्रीमद् भगवत गीता पहला श्लोक जंग के ऊपर, पहला मंत्र। बात कुरान की चल रही इसलिए कंपेयर कर रहा हूं, खुले लफ्जों में बात कर रहा हूं, लेकिन समझाने के तौर पर, किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं। इसीलिए अभी धीरेन शास्त्री जी वो बोल रहे हैं कि अब जरूर अब वक्त आ गया है कि भाई अपनी शास्त्रों को पढ़ाया जाए। मैं पिछले 6 साल से चीख कर कह रहा हूं, अब क्यों? बहुत पहले शुरू करना था, ताकि ये जितने भी द्वेष है और जितनी भी नफरत है ये खत्म होना चाहिए। आप अपने शास्त्रों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इस्लाम में जो आयत है जिहाद के ताल्लुक से, इस्लाम में जो पर्दे के ताल्लुक से है, इस्लाम में जो नमाज के ताल्लुक से, इस्लाम में जो अजान के ताल्लुक से, वो सारी चीजें मौजूद है। पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना, पढ़ते नहीं। नेताजी ने कह दिया कि देखो तुम्हारे लिए ये लोग अजान पढ़ते हैं और तुम लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। अजान डराने धमकाने के लिए, अजान तो इबादत के लिए। कॉलिंग फॉर प्रे टू ऑफर सला, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कहीं डराने की बात नहीं। अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हय्या अलस सलाह, नमाज के लिए आओ। हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ। फिर अल्लाहु अकबर, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह, कहीं डराने के लिए है नहीं है। ये नेता लोग खड़े हो जाते, हमारे नौजवान बिल्कुल सर पे वो जनाब बांध लेंगे और हम भी चलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप भी पढ़िए हनुमान चालीसा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पाबंदी से पढ़ना होगा। मुसलमान फजर में अजान देता है डेली, अब से 1500 साल पहले से 1450 साल से दे रहा है अजान। वो किसी मिशन को या किसी कोई खास मकसद नहीं, मकसद सिर्फ ये है कि शरीयत का फरमान है, हम नमाज अदा करने से पहले अजान देते हैं। यकीनन अगर आपको ईश्वर को खुश करना है तो पढ़िए हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस को उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, कंचन वरन वराज सुबेशा, कानन कुंडिल कुंचित केशा। पढ़िए, मना नहीं है, लेकिन ईश्वर को खुश करने के लिए, डराने के लिए नहीं।